वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभिनव जी हैं, इनका प्रश्न है, पूज्य संतों से सुना है कि अपनी जपमाला जीवन भर नहीं बदलनी चाहिए। गुरुदेव भगवान केली कुंज से प्रथम दीक्षा उपस्थिति में जो जपमाला प्रसादी करके मिली है वो नीम की है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या नई नीम की जपमाला लेकर नीम की माला से स्पर्श कराकर जीवन भर उससे जप करूं, या नीम की माला भी तुलसी माला की तरह ही होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। आप एक माला तुलसी की जरूर ले लीजिए और एक माला जो दीक्षा वाली माला आपकी है, सुबह एक माला उससे कर लीजिए। उसके बाद बाकी जितनी माला आप करिए तुलसी वाली माला से करिए। तुलसी वाली माला ही आपको अधिक करनी है। दीक्षा के कारण एक माला प्रारंभ में प्रातःकाल उस माला से करनी है, जो माला आपको बिना तुलसी की भी आपको दीक्षा में दी गई, उसको पहले एक बार कर लिया करिए। बाकी सब आपको तुलसी माला से ही करना है। राधे राधे। निमिष जी हैं, इनका प्रश्न है, जब श्वास के साथ नाम जप करते हैं तो मानसिक जप करें या उपांशु जप करना चाहिए? मानसिक जप और उपांशु जप के फल में क्या अंतर होता है? प्रेम जिसमें ज्यादा उत्पन्न होए सभी के लिए एक लागू नहीं होता है। आप विधि से ज्यादा प्रेम को महत्व दो। विधि का पालन उसको करना पड़ता है जिसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो चलो विधि का ही पालन कर लें। लेकिन जब आपके अंदर प्रेम प्रभु की कृपा से उत्पन्न हुआ, आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गई, अब आप चाहे चिल्लाओ, चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे पुकारो, वो सब कल्याणकारी है। अब आपको श्वास पर करना आवश्यक भी नहीं है, न आपको नाड़ी की गति पर करना आवश्यक है, न आपको अनहद के अनुसार या अजपा जप करने की भी आवश्यकता नहीं। जब आंसू की धार चालू हो गई भगवान का भजन करने में, बस भगवान को रो रो कर पुकारते रहो और कोई विधि विधान आपके लिए लागू नहीं होता। बस प्रभु से प्रेम ज्यादा हो, यही विधि, एकमात्र यही विधि रह जाती है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, रानी सैनी जी का, मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत वृक्ष लगाए हैं, पर एक भी किसी भी में कामयाब नहीं होने दिया। मंदिर में, स्कूल में, खाली जगह, हर जगह मैंने वृक्ष लगाया, लेकिन कहीं भी फलीभूत नहीं हुआ। उखाड़ के फेंक दिया गया या सूख गया, किसी न किसी प्रकार का रुकावट बनी रही। लास्ट टाइम तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बुरा भला बोल दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, भगवान से गुस्सा किया कि भगवान आपको रक्षा के लिए बोला था, आप भी रक्षा नहीं करें वृक्ष का, शमी का, पीपल का, बिलपत्र का, बरगद का, नीम का। बहुत से मंदिरों में, शमशान आदि में बहुत जगह ऐसा कर रही थी, पर कोई भी कामयाब होने नहीं दिया। लोगों ने इसका क्या प्रभाव रहेगा मेरे जीवन पर और उन लोगों के जीवन पर? मेरे बिलपत्र, पीपल, बरगद को पेड़ तो मिट्टी में दबा दिए और कुछ उखाड़ के फेंक दिए, तो क्या उनका पाप मुझे लगेगा या जिन्होंने उखाड़ के फेंका है उनको लगेगा? जय दयाल गोयंदका जी एक जगह मंदिर में दर्शन करने गए थे और दर्शन करने नहीं गए, एक आदमी के जूता के पास बैठ गए। तो उनसे पूछा संतों ने, महाराज जी क्या कर रहे हैं, आप अंदर जा नहीं रहे? बोले, वो एक भक्त गया, वो भगवान से कह रहा मेरे जूते की रखवाली करना। तो भगवान ने हमसे बोल दिया कि ये सेवा तुम संभालो, तो इसलिए मैं उसके जूते की रखवाली कर रहा हूँ। वो जब आ जाएगा यहाँ जूता के पास, तब मैं जाऊंगा दर्शन करने, क्योंकि कन्हैया ने मुझसे कहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, आपने अपने वृक्ष की रखवाली करने के लिए भगवान को बोल दिया। भगवान को माली बनाना चाहते हो आप? ये काम माली का होता है कि आपने पौधा लगाया है,
तो माली की जिम्मेदारी करो, वो उसमें पानी डाले समय समय पर, उसकी रखवाली भी करे, पानी भी डाले, आप उसको कुछ पैसा भी दो। ये करने से काम चलेगा। ये नहीं कि भगवान हमारे पौधे की रखवाली आप करना। तो ठाकुर जी ऐसा कार्य जब तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, रिश्ता बहुत सच्चा हो और बहुत ज़्यादा प्रेम हो, तो भगवान भक्त की रखवाली करते हैं, भक्त की वस्तुओं की भी रखवाली करते हैं। अब आपका उतना प्रेम नहीं होगा, कोई सच्ची रिश्तेदारी बनी नहीं होगी, तो भगवान को इतनी क्या आवश्यकता है कि रखवाली करें। तो भगवान से न कह के केवल माली से कहना पड़ेगा, उसको कुछ वेतन देना पड़ेगा। आपने पौधे को लगा दिया, आप छुट्टी पाए, उससे कम नहीं हो सकता है। लगाने के बाद उसी समय माली की नियुक्ति करो कि इस पौधे की सेवा करना, इसको बचाना, इसके पानी देना, ये सब आपको करना, मुझसे हर महीने वेतन लेते रहो, चाहे हर हफ्ते लो। तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे कार्य के लिए भगवान को नहीं परेशान करना चाहिए। राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, भागवत जी में जब परीक्षित जी ने शिव भक्तों और विष्णु भक्तों के संबंध में प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने ऐसी व्याख्या की जो मैं कुछ समझ नहीं पाया। भगवान शिव प्रकृति के गुण धारण करते हैं, इसलिए उनके भक्त धनवान देखे जाते हैं, और भगवान विष्णु हरि प्रकृति से परे चेतन तत्व हैं, इसलिए भौतिक उन्नति उनके भक्तों में तत्काल नहीं दिखती, भले ही बाद में दिखते हों। वैसे में भगवान हरि और हर में बिल्कुल भेद नहीं मानता, तो सुखदेव जी ने इन वाक्यों के पीछे क्या रहस्य है? इसका रहस्य यह है कि ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, सबके घट घट की जानने वाले हैं। उनको पता है कि ये धनवान बनना चाहता है अहंकार दिखाने के लिए या संतों भक्तों की सेवा के लिए बनना चाहता है। तो ये जो संतों भक्तों की सेवा के लिए बनना चाहता है तो महाराज पैसे की कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं कमी रहेगी, खूब धन देंगे भगवान। और यदि आपके मन में खोट है कि मुझे धनवान बनना है, सेवा से मतलब नहीं है, तो फिर आपको भक्ति में बाधा न पड़े इससे, इसलिए उसको हटाएंगे। ये छोड़ भजन कर, ये छोड़ दे भजन कर, हटाओ पैसा। और उस पैसे से भगवान के भक्तों की सेवा हो रही है तो फिर ठाकुर जी नहीं हटाते हैं। अम्बरीश के पास धन की कमी थी क्या? राजा जनक के पास धन की कमी थी क्या? खूब धन दिया था भगवान ने, किंतु बहुत सच्चा परमार्थ था जीवन में। तो आप शुद्ध परमार्थी बन जाओ, स्वार्थ छोड़कर, तो पैसे का महत्व नहीं, सेवा का ही महत्व होगा, तो भगवान देंगे सेवा के लिए। और आप धनवान कहलाना चाहते हो तो नहीं देंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान ने कलयुग में कई अवतार लिए हैं, जैसे रामानंद भगवान, चैतन्य महाप्रभु, लेकिन मन में एक जिज्ञासा उठती है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी कल्प में, किसी कलयुग में भगवान आधुनिक मॉडर्न युग में लीला अवतार धारण करें? कई बार रामायण या भागवत पढ़ते हुए लगता है कि क्या भगवान कल्कि का रूप धारण करने से पहले कलयुग के बीच में ही आधुनिक युग में भी अवतार आके लीला करेंगे? वो भक्त के लिए होता है, वो युगावतार कल्पावतार नहीं होता, वो भक्त के लिए होता है। और वो रोजाना होता है, रोजाना भक्त के लिए भगवान अवतरित होते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। तुलसीदास जी के लिए चंदन लगाने के लिए पहुंच गए ना चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देत रघुवीर। यहाँ भगवान निधिवन में प्रकट होकर के दर्शन देते थे श्री हरिदास जी महाराज को, और प्रमाण रूप में बांके बिहारी जी को दे दिया, इससे आज भी हम समझ सकें कोई बात सच्ची है। तो भगवान महाराज एकनाथ के यहाँ, संत एकनाथ के यहाँ जल्दी ही चरित्र आने वाला है यूट्यूब में, मैंने शुरू कर दिया उस कार्य को। संत एकनाथ के यहाँ ठाकुर जी 12 साल तक पानी भरते थे और चंदन घिसते थे। 2 मुख्य सेवा थी उनकी,
इसलिए नाम उनका रख दिया गया था श्रीखंडिया। श्रीखंडिया बन करके सेवा करते हैं। तो ये अवतार तो अब भी होते हैं, रोजाना होते हैं। जब जब चाहते हैं संभवामि युगे युगे परित्राण है साधु नाम, साधु के परित्राण के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के संस्थापन के लिए संभवामि युगे युगे, जब जब जरूरत होती है तब तक प्रभु आते हैं। अब कल्पावतार, युगावतार या आवेशावतार, प्रवेशावतार, ये भगवान के जो होते हैं कलावतार आदि, ये रोजाना नहीं होते हैं। जब कोई विशेष समय आता है तब आते हैं। राधे राधे। सोनू जी का प्रश्न है, आज देवशयनी एकादशी है। श्री गोविंद जी की कृपा से मैं निर्जला एकादशी का व्रत 2023 से शुरू किया है और आजीवन जब तक शरीर में सामर्थ्य तब तक करूंगा, ऐसा संकल्प किया है। लेकिन आज मुझे मेरी छोटी बहन ने एक जिज्ञासा रखी कि गृहस्थी वाले को एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष वाला ही करना चाहिए, कृष्ण पक्ष का नहीं करना चाहिए। यह बात कभी नोटिस नहीं किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्या यह सही है? नहीं नहीं, ये बात मत मानो आप। एकादशी दोनों ही महान है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। दोनों एकादशी महान है, दोनों का फल बराबर है और दोनों गृहस्थों के लिए भी है, दोनों विरक्तों के लिए भी है। आपके शरीर में कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई बाधा है, तो आप व्रत हल्का करिए, निर्जला मत करिए, फलाहारी करिए। फल से भी नहीं चल पा रहा है तो एक टाइम भोजन कर लीजिए, एक टाइम फलाहार कर लीजिए। व्रत वो नहीं है, वो व्रत है बीमार वाला। और आपको इतना ज़्यादा बीमारी है कि आपको एक एक घंटा बाद खाना पड़ता है, तो फिर व्रत छोड़ो, भजन खूब करो। भजन का महत्व व्रत से भी ज़्यादा होता है, इसलिए व्रत को गौड़ मानो और प्रधान मानो भजन को। श्री राधे राधे। राम रक्षा शुक्ल जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपकी वाणी सुनने की हमेशा इच्छा बनी रहती है, इसलिए छोटा सा प्रश्न है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 109 उपनिषद, इन सब महाराज जी आपकी वाणी से मुझे बैग या परिवार छोड़ने की इच्छा बनी रहती है कि मैं एकांत में बैठ कर के भगवान का ही भजन करता रहूं। और क्यों इतने शास्त्र और ग्रंथ हम हिंदुओं के हैं या हम सनातनियों के लिए हैं? क्या कारण है कि इतने सारे ग्रंथ, पुराण और उपनिषद बने हैं? थोड़ा विनम्र भाव से निवेदन है कि आप थोड़े अपनी वाणी पर इस प्रकार की व्याख्या करके थोड़ा समझाने की कृपा करें कि 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, ये सब भगवान ने क्यों हमें इतना दिया, इनसे क्या मतलब है हमें? देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। तो लो, उसके लिए ऐसे बना दिया अद्वैत वेदांत कि बुद्धि खपाते रहो और हार मान जाओ, और हार मान करके कह दो हाँ इसमें कुछ है जो हमारी बुद्धि से परे, उसके लिए है वो। और जिसको श्रद्धा प्राप्त है तो वहाँ तो कबीर दास जी कहते हैं, मसी कागज छुए हो नहीं, कलम गहे हो नहीं हाथ। मैंने स्याही भी नहीं छुई, कागज भी नहीं छुआ और पेन भी नहीं छुआ। ज्ञान सब उनको, भक्ति इतनी ऊंची है कि वो प्रहलाद जी के अवतार थे। प्रहलाद जी का अवतार जब हुआ था तो संडा मार को उनको पढ़ाते थे और वो कहते थे कि मुझे आल जाल बेकार की चीज़ क्यों पढ़ाते, मुझे राम राम पढ़ाओ, बस मुझे केवल राम राम पढ़ाओ। तो जो श्रद्धावान भक्त है उसको 2 अक्षर से ही काम हो गया, और जिसके अंदर श्रद्धा कमजोर और पांडित्य ज़्यादा, अहंकार ज़्यादा अपनी विद्या बुद्धि का, उसकी विद्या बुद्धि का अहंकार मिटाने के लिए भगवान को इतने शास्त्र बनाने पड़े। ले, बुद्धि तेरी खप जाए जब, तब तू सीधे हो जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा तेरे। तो सब जिंदगी भर पढ़ पढ़ करके आखिर में समझ में आता है उनको कि अरे भक्ति करना चाहिए, ये हम पहले ही करते तो ज़्यादा अच्छा था, पंडिताई के चक्कर में जिंदगी खत्म कर दी। तो उन लोगों को, शास्त्र के अहंकारियों को परास्त करने के लिए भगवान ने इतने शास्त्र बनाए हैं कि अब हार जाओ, अब मान जाओ, अब से झुक जाओ, अब भक्ति में लग जाओ। कब लगोगे?
जब मरने के टाइम आ गए तब भी मान लिए, तब भी ठीक है, और यदि नहीं माने तो फिर वैसे ही जन्म दोबारा होगा। इसलिए भक्ति में लगने के लिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। ये लिखा है तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कि श्रुति, श्रुति माने वेद और उपनिषद, उसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तुलसीदास जी कहते हैं देखो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद बहुत ज्यादा कहे हैं और उसमें तुम फंस गए तो और उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे, फंसते जाओगे। इसलिए गुरु के वचन प्रति तीन जेहि, सपने सुख सुध सिद्धि सुगम न तेहि। गुरु की वाणी को विश्वास के साथ मान लो। और छोटा सा ग्रंथ गीता जी का है 700 श्लोक का, उसी में सर्वशास्त्रमयी गीता, वेदव्यास भगवान कहते हैं सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो गुरु, सब देवताओं से मिल करके बने हैं गुरुदेव, सब शास्त्रों से मिल करके बने गीता जी, और सर्व शक्तिमयी भगवती राधा रानी और कृपा के समुद्र भगवान कृष्ण हैं। आपको सर्वदेवमय हरि भी लिखा हुआ मिलता है अन्यत्र। तो आपको भगवान में श्रद्धा यदि हो गई तो पढ़ना आवश्यक नहीं है। प्रेम से ठाकुर जी के साथ भक्ति का, सेवा का कार्य करते रहो। और यदि अहंकार विद्या बुद्धि का ज़्यादा है तब तो पढ़ना पड़ेगा। श्री राधे राधे। सचिन कश्यप जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी 1,30,00,000 बार युगल नाम जप की क्या महिमा है, कृपया बताएं। क्या इससे मुक्ति और भगवत दर्शन हो जाएंगे? क्योंकि अगर मेरे किसी रोग बस भजन छूट गया तो क्या मुझे मुक्ति और प्रभु दर्शन हो जाएंगे? क्योंकि मेरा शरीर अब बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। अच्छा, भगवान को खरीदने के लिए चले हो कि इतना हम लगाएंगे कीमत तो हमको मिल जाओगे क्या? कितनी कीमत लगा दें कि तुमको हम खरीद लें? कितने लगा दो नहीं खरीद पाओगे। जब हार जाओगे कि नहीं मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, तो हारे को हरि नाम, बस तब हरि नाम सूझता है और आंखों से आंसू की धार चलती है। और प्रभु मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। जब दीनता प्रकट होती है, आर्ति भाव उत्पन्न होता है, तब आपका भजन भक्तिमय बन जाता है। और ऐसा यदि नहीं हुआ तो पापों को काटने में लगा रहता है। पाप कटते 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 फिर दूसरे नए नए भी तो होते जाते हैं। जब सब समाप्त हो जाएंगे तब भक्ति वाला कार्य शुरू होगा। और पहले से दीनता शुरू हो गई, निरहंकारिता शुरू हो गई, प्रभु की सेवा में लग गए, भक्तों की सेवा में लग गए और कीर्तन प्रेमियों की चरण रज लगाने लगे माथे में, रोना शुरू हो गया, तो समझ लो थोड़े से भजन से ही काम हो जाएगा। और नहीं तो कितना ही भजन तुम कर डालो, लगता है कि कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भक्ति का भजन का कुछ असर नहीं दिखलाई पड़ा। तो आप ये पहले मानना छोड़ दो कि तुम भक्ति करते हो और तुम इतना जप कर रहे हो कर लोगे ना, ये मत मानो। यदि प्रभु करवाएंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि कराने वाले ठाकुर जी हैं, अपने बस का नहीं है। तुम चाहे 10-20 विषय में PhD कर लो, बहुत सारी रिसर्च कर डालो, दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों की बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हारी भाषा भक्त की नहीं हो पाएगी। तुम एक शोधकर्ता की भाषा बोलोगे, शोधकर्ता की भाषा बोलोगे, भक्त की भाषा नहीं बोल पाओगे। बोलने का ढंग ही बेढंगा होगा। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल अर्थात भक्तों के चरित्र की भक्ति रूप अति दूर है।
तो श्री नाभादास जी कहते हैं भक्त दाम, भक्त का दाम होता है, दाम मतलब कीमत, हृदय बसे, भक्त के दाम को हृदय में बसाओ और श्रवण, कथन श्रवण और अनुमोदन ये करते रहो तो सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद, वो भगवान को अपने पुत्र के जैसा प्यारा है, वो भगवान की गोद में बैठ जाता है। तो आप भक्तों का चरित्र श्रवण करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा जप नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ही जप करना पड़ेगा, अहंकार से नहीं, विनम्रता से। राधे राधे। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव, क्या मैं नाम जप करता हूँ राधा जी का, राधा नाम जप करता हूँ, तो क्या मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? क्योंकि मेरी मनोकामना है कि मैं धनवान हो जाऊं और दरिद्रता से दूर हो जाऊं। मैंने संतों के मुँह से सुना था कि परोपकार करो, तो मैं जानवरों को खाना और पानी भी देता हूँ, और जब कभी कोई संत मिलते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार उनकी सेवा भी करता हूँ। तो क्या मैं धनवान हो जाऊंगा? क्या नाम जप से मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? अभी लक्ष्य गलत है आपका, टारगेट गलत है, उद्देश्य गलत है। पहले उद्देश्य ठीक करो। क्या मैं प्रभु का प्रेमी भक्त बन जाऊंगा, ये उद्देश्य होना चाहिए। क्या मैं प्रभु का प्रेमी भक्त बन जाऊंगा? क्या मेरे हृदय में भगवान के चरणों का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? क्या मेरे आंखों से आंसू गिरनी चालू हो जाएगी? क्या मैं कन्हैया के लिए ही रोता रहूंगा, उन्हीं को हृदय से लगाए रखूंगा? ये ऐसा उद्देश्य करो। पैसा इकट्ठा करने से हो जाएगा काम? बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी परेशान रहते हैं, किसी के ऊपर लोन है, किसी के ऊपर मुकदमा है, कोई शेयर मार्केट में फंस गया है, कोई कहीं फंसा हुआ है। धन से नहीं शांति मिलती है, भक्ति से शांति मिलती है। पहले उद्देश्य ठीक करो आप। जब उद्देश्य भक्ति का रखोगे तो जीवन में शांति रहेगी, और सेवा के लिए ठाकुर जी सही उपयुक्त समझेंगे तो आपको धन देंगे, और उपयुक्त नहीं होगा तो नहीं देंगे। अरे सुदामा जैसे प्रेमी भक्तों को कितना दिन गरीब रखा था, वो तो जाते ही नहीं थे मांगने के लिए, उनकी पत्नी ने हट पकड़ लिया तो गए थे, और फिर भगवान ने इतना दे दिया कि खर्च ही नहीं कर सकते थे वो। तो ठाकुर जी के ही चरणों में अर्पण करो अपने जीवन को, वो जैसा करेंगे वही कल्याणकारी होगा। पैसे के लिए हठ मत करो, नहीं तो भगवान से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि तुम कहोगे कि अरे मिला ही नहीं पैसा, इसका मतलब भजन बेकार है। फिर भगवान के लिए ऐसे गंदे शब्द बोलने लग जाओगे कि नास्तिकों के शिरोमणि हो जाओगे तुम, और भगवान को उल्टा सीधा बोल करके भक्ति छोड़ दोगे। इसलिए ऐसी मूर्खता का काम मत करो। प्रभु की भक्ति के लिए भजन करो, पैसे के लिए मत करो भजन। राधे राधे। रेखा जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव, श्रावण मास में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हुए शिव जी की पूजा कैसे करें? शिव जी की पूजा आपके निकट में ये तो भीड़ भाड़ वाला शिव का मंदिर है ना, वहाँ मत जाओ। भीड़ भाड़ वाले मंदिर में मत जाओ, कोई नहीं जाता हो वहाँ जाओ। ऐसे शिव मंदिर में जाओ जहाँ कोई जाता ही नहीं हो, चाहे निर्जन में जंगल में कहीं भी हो, और बैठ कर शांति से पूजा करो। और जाओगे प्रसिद्ध मंदिर में, फेंक फेंक करके लोग तुम्हारे सिर को फोड़ देंगे, भागोगे निकल करके, और भजन पूजा तो छूट गई, बस जान बचाना मुश्किल पड़ता है वहाँ तो, ऐसा दबते हैं लोग। और नरसिंह मेहता जी कहाँ शिव जी का पूजन करने गए थे? जंगल में, कोई नहीं था, अकेले थे, और इतना प्रसन्न हुए शिव जी कि उनको पकड़ करके वृंदावन में ले आए, महाराष्ट्र में शामिल कर दिया। नरसिंह जी को भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, और कृष्ण ने सदा के लिए उनको अपना बना लिया, मित्र। चरित्र में सुना चुका हूँ 13 भाग में। तो भक्तों, आप शिव जी का पूजन करो, आपको करना चाहे जब करो, लेकिन एकांत में शांति से करो। प्रसिद्ध मंदिर में जाकर के धक्का खाने से अच्छा है एकांत में
जहाँ भूखे बैठे हों शंकर जी, और तमाम खिलाने वाले हो तो तुम क्या खिलाओगे उनको? भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, वहाँ जा कर के उनको पिलाओ पानी, वहाँ कुछ सेवा करो तो कृपा ज़्यादा होगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ओम नमः शिवाय का जप क्या बिना दीक्षा लिए कर सकते हैं? यदि नहीं तो हम श्रावण मास में कौन से मंत्र का जप करें और कितना करें? हम श्रावण मास में किस प्रकार भक्ति करें कि हमारी कृष्ण जी की अनन्यता बनी रहे? केवल ओम हटा करके जप करो खूब, शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। ओम बोलना है तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, ओम नहीं बोलो तो खूब करो, खूब करो, लेकिन ओम बोलोगे तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। और बिना ओम के भी पूरा फल मिलेगा आपको। केवल शिवाय नमः नमः शिवाय करोगे, ओम मत बोलो, पूरा फल मिलेगा भजन का। और ओम बोलोगे तो दीक्षा नहीं लोगे तो दोष लगेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव हम यहाँ के अपने घर के पास के राधा कृष्ण मंदिर से जुड़े हुए हैं, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पूजा पाठ होता है। पर गुरुदेव उस भगवान के जब अच्छे श्रृंगार होता है तब अलग ही भाव होता है, बहुत आनंद होता है। पर कभी श्रृंगार ठीक नहीं लगा तो भाव कम हो जाता है, कमी आती है। ऐसा क्यों गुरुदेव? हाँ, उसमें श्रृंगार की तरफ ज़्यादा ध्यान है, भगवान की तरफ ध्यान कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। आप ठाकुर जी को देखो कि इनका मन कैसा है। इनको नंग धड़ंग रहना अच्छा लग रहा है तो भोले बाबा तो नंग धड़ंग रहते हैं, उनको कितने कपड़ा पहना हो तब भी नंगे। और पार्वती जी के लिए नारद जी ने हाथ देख के बताया था कि ऐसा पति मिलेगा कि कोई कपड़ा भी नहीं होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिले परिहस्त असिरेख। शंकर जी बाद में याद आए नारद जी को, नहीं तो पहले तो नारद जी यही परेशानी में पड़ गए कि इस लड़की का पति कैसा होगा, पागल होगा क्या, नंगा रहेगा, मसान में रहेगा, कपड़ा भी नहीं पहनेगा। तो नारद जी पहले चिंता में पड़ गए, कोई पागल होगा। बाद में उनके हृदय में ये बात उत्पन्न हुई कि ऐसे तो शंकर जी भी हैं। यदि शंकर जी जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। भावी तो यही है कि ऐसा पति होगा पागल जैसा, राग विभूत लपेटे रखेगा, हड्डी पहनेगा, रहने का ठिकाना नहीं, भीख मांगे बहु खाए, भीख मांग मांग के खाएगा। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया, नारद जी के मन में, कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। क्योंकि वो भी कुछ वैसे ही हैं जैसा मैं बता रहा हूं। तो यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये सारे दोष गुण बन जाएंगे। तो आप भगवान को जो पसंद आ रहा है, कभी बहुत कीमती चीजें पहनना पसंद है और कभी उनको थोड़ा उघाड़ रहना भी अच्छा पसंद आता है। बांके बिहारी को देख लो, चरण दर्शन जिस दिन होता है केवल चंदन का श्रृंगार रहता है और कुछ नहीं, पूरा खुला हुआ दर्शन होता है। और कभी खूब भरपूर श्रृंगार होता है। तो ये भगवान की इच्छा मान लिया करो, जैसा श्रृंगार हुआ उन्हें जो पसंद है वही पहने, ये मान लेने से शांति रहेगी। राधे राधे। संगीता जी, इनका प्रश्न है, मन और चित्त दोनों अलग अलग हैं, कई लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। महाराज जी बताएं, मन परमात्मा में नहीं लगता परंतु चित्त मन से बड़ा होता है। देखो, अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है इसको। एक तो बाह्यकरण होता है, बाह्यकरण मतलब बाहर की इंद्रियां। वो बाहर की इंद्रियां जो हैं, 5 तो कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और अंदर अभी दिखलाई पड़ रही आंखें है, नाक है, मुंह दिखलाई पड़ रहा, ये बाहर से दिख रहा है, इसलिए इसको बाहर की इंद्रिय कहा जाता है। अब जो नहीं दिख रहा वो मन है, जो नहीं देख रहा वो बुद्धि है, जो नहीं दिख रहा वो चित्त है, जो नहीं दिख रहा वो अहंकार है। ये 4 रूप एक ही अंदर की इंद्रिय ने 4 रूप धारण किया।
ये जो बहुत बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा, तो समझ लो केवल बुद्धि एक्टिवेट हो रही, और मन, चित्त और अहंकार साइलेंट पड़े हुए हैं। और ये जो चालाकी के साथ अहंकार भी, तो दो हो गए एक्टिव। और इसके बाद चित्त यदि हुआ एक्टिव तो फिर चेतना जागृत होती है। चेतना जागृत होती है तो जैसे कुंडलनी बोलते हैं ना, कुंडलनी जागृत हो, बहुत दूर तक चेतना जाती है। और यदि मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, सच्चा प्रेम, तो भगवान का भक्त हो जाता है। एक ही है, उसको अंतःकरण बोलते हैं, और उसको चतुष्टय माने चार स्वरूप, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो आपका मन यदि तीव्र हो गया भक्ति युक्त, तो आप भक्त बन जाओगे। अहंकार बढ़ाओगे तो अहंकारी, बुद्धि बढ़ेगी तो बुद्धिमान कहलाओगे, प्रज्ञावान कई लोग बोलेंगे। और चित्त होगा तो चित्त चेतना युक्त हो जाएगा, अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान, चित्त जिसका होता है जागृत, उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।